और आसपास के क्षेत्र से पधारे प्रबुद्ध बुजुर्गगण, नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों को बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात संक्षेप में रखना चाहूंगा। बाबा साहब का जन्म आज से 125 साल पहले उस समय की परिस्थितियों में हुआ था जब इस देश में अंग्रेजों का राज था, इस देश में राजाओं का राज था, इस देश में सामंतों का राज था और उस त्रिस्तरीय गुलामी के बीच काम करते हुए एक दलित परिवार का नौजवान, जिसे उसके खांटी ब्राह्मण गुरु जिनका नाम अंबे वाडेकर जी था, उनसे शिक्षा ग्रहण करके और तत्कालिक बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा साहब के सानिध्य से शिक्षा प्राप्त करके बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के साथ मिलकर लड़ी, तत्कालिक गुलाम भारत में, वो लड़ाई इतिहास में अंकित करने लायक है। मैं मानता हूं कि बाबा साहब का तत्कालिक आजादी की लड़ाई के अगुआ महात्मा गांधी जी से भले ही उनके कुछ मुद्दों पे मतभेद रहे हों, लेकिन जब जब इस देश की आजादी की लड़ाई को सिरे चढ़ाने की बात आई, बाबा साहब हर उस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति पे खड़े मिले जहां इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दूसरे लोग खड़े थे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बात मैं आप लोगों के साथ इस मौके पे शेयर करना चाहूंगा, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि 67 साल पहले जब इस देश का संविधान रचते समय बाबा साहेब ने जिस आरक्षण की परिकल्पना भारतीय संविधान में दी थी, उस वंचित और पिछड़े तबके के लिए उन्होंने जो आरक्षण की कल्पना की थी, ये सवाल हम सब लोगों के सामने है कि आजादी के 67 साल बाद भी क्या वो उनकी परिकल्पना पूर्ण हो पाई है। जिस वंचित और पीड़ित तबके के लिए बाबा साहेब ने आरक्षण की परिकल्पना की, उस तबके के 80% आबादी के बाद भी उस गरीब की झोंपड़ी में आज भी उस आरक्षण की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। तो ये सवाल हम सब लोगों के बीच में खड़ा होता है कि 67 सालों की आरक्षण की व्यवस्था के बीच जब उस तबके में एक बड़ा तबका उस स्तर पे पहुंच गया है जिस परिवार की 3-3 पीढ़ियां IAS हो गई हैं, जिनकी डिक्लेयर्ड आमदनी 1-1 हजार करोड़ रुपए पहुंच गई है, वो लोग भी उस तबके में एक बड़े तबके के रूप में खड़े हो गए हैं। और जो वंचित जातियां, जिन जातियों की हम बात करें, आज भी हमारे गांव की खासी जाति से लेकर शहर की बाल्मीकि जाति तक के लोग, जिनको वास्तविक रूप से आरक्षण की बहुत बेहतरी जरूरत है, उस तबके तक क्या उस आरक्षण की व्यवस्था पहुंच पाई है, ये सवाल हम सब लोगों के बाद हम सब लोगों के सामने आजादी के 67 साल बाद में भी खड़ा है। इसलिए सम्मानित मंच के सामने ये बात रखते हुए एक बहस शुरू करना चाहूंगा कि जो लड़ाई बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई 67 सालों बाद किस जगह तक पहुंची है, ये सवाल हम सब लोगों के सामने है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजकों का, जिन्होंने इस छोटे से गांव सहेजरासर में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब की मूर्ति अनावरण का यह पुण्य काम किया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्य में जो भी सहयोग मेरा बन पड़ पाएगा, मैं इन मित्रों का सहयोग करूंगा। इस मौके पे इन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आप सब लोगों को मेरा अभिवादन और प्रणाम करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।